सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं पेमेंट वाउचर के बारे में, जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कंट्रा वाउचर के बारे में। आई थिंक सबका क्वेश्चन हो गया था कंट्रा वाउचर का। और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि कंट्रा वाउचर में ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कैश टू बैंक या बैंक टू कैश की बात हो, या पैसा एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हो। और एक बात और याद रखिएगा कि आप कोई ऐसी संपत्ति खरीदते हैं जो उधार खरीदते हैं, तो ऐसी ट्रांजेक्शन की एंट्री हम करते हैं जनरल वाउचर में। बात क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या है सुन लीजिए ध्यान से। कह रहा है दिस वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट मेड थ्रू बैंक एंड कैश। जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, चाहे बैंक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट दो ही मेथड से करेंगे ना, एक तो चेक से करेंगे या तो कैश से। अरे भाई चेक से ही बैंक आ गया ना, या तो चेक से या तो कैश से। चेक की बात आती है तो किसका अकाउंट बनाते हैं हम लोग? बैंक का। याद आ रहा है ना? तो दो ही माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो वही दिया हुआ है, जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में प्रायः हम दो कंडीशन में पेमेंट करते हैं। पहला, जब हम किसी सप्लायर से उधार मतलब गुड्स खरीदते हैं और ड्यू डेट आने पर हम उसका पेमेंट करते हैं। दूसरा, ऑफिस एक्सपेंस वगैरह। मान लो हमारी इंस्टीट्यूट ही चलती है तो यहाँ पे मार्कर मंगाना पड़ता है, पेन पेंसिल मंगाना पड़ता है, पेपर नोट्स के लिए मंगाना पड़ता है। तो इन पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो भी देख पेमेंट ही हो रहा है। समझ में आ रही बात ना? मान लो पेपर ही खरीद के लाए तो उसका पेमेंट तुरंत करेंगे। तो वही बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें भी वही सेम चीज, डबल एंट्री मेथड और सिंगल एंट्री मेथड, जैसे मैंने कल दिखाया था आप लोग को। मोड चेंज करके, याद आ रहा है ना? कंट्रोल एस से दबाएंगे, वहां से मोड चेंज कर लेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से मोड चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, उसके पास नीचे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेड किया गया है 50,000 सैलरी टू स्टाफ। यानी सैलरी किसको दिया गया है? स्टाफ। स्टाफ का मतलब जो भी कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं, उनको दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? एफबीआई बैंक यानी करंट बैंक के द्वारा दिया गया है, यानी उसके चेक के द्वारा। यानी इफेक्ट किस पे पड़ेगा? एफबीआई करंट अकाउंट पे ही पड़ेगा, ठीक है। और किस पे पड़ेगा? और सैलरी स्टाफ। यानी दो अकाउंट हमको बनाना होगा, एक तो सैलरी स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ, और एक बनाएंगे एसबीआई करंट अकाउंट। अच्छा बताओ, एसबीआई करंट अकाउंट दे रहा है कि पा रहा है? दे रहा है। और सैलरी दे रहे हैं आप, और सैलरी देना प्लस है कि माइनस? समझ रहे हैं ना क्या होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यानी कि हम बनाएंगे सैलरी टू स्टाफ, एक लेजर बनाएंगे। लेजर बनाएंगे तो उसका अंडर ग्रुप होगा, क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? माइनस हो रहा है। यानी एक्सपेंस की इनकम। और सैलरी क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बात क्लियर है? वही सैलरी रिसिप्ट होता तो क्या करते हैं? इनडायरेक्ट इनकम हो जाता। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए सबसे पहले कंपनी ओपन कर लेते हैं हम लोग। कहाँ दिख रहा है? जो आप लोग इसमें जुड़ते हैं उसमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं आप लोग। हाँ, डी ड्राइव में और टैली 7 AM। अच्छा, ठीक है। अब वाउचर में गए, कौन सा वाउचर? पेमेंट वाउचर ही खुला रहता है। तो डेबिट किसको करेंगे? सैलरी टू स्टाफ। तो क्या करेंगे यहाँ पे? सैलरी टू स्टाफ है क्या हमारे उसमें? लेजर में है? नहीं, बनाना पड़ेगा। क्या दबाएंगे? अर्सी, लिख देंगे सैलरी टू स्टाफ, ठीक है। और ये क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। इंटर इंटर यहाँ ले लेंगे। गुड्स, हमेशा गुड्स लेते रहिएगा। सर्विस तब लिया जाता है जैसे कोई इंटरनेट चार्ज दे रहे हैं, इस पे अंडर उसका वो ले सकते हैं, टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस। बाकी तो गुड्स है ना। अभी फिलहाल में गुड्स पे ही काम करेंगे। सैलरी टू स्टाफ कितना दे रहा है सैलरी? 50,000 है। कई महीने का कि एक ही महीने का? 50,000 हो गया। अब क्रेडिट कौन होगा? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट एसबीआई का, ठीक है। इंटर करेंगे। चेक नंबर तो जरूर मांगेगा ना वहां पे, तो चेक नंबर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये याद रखिएगा, ट्रांजेक्शन में जब भी चेक की बात आएगी तो चेक नंबर जरूर मेंशन रहेगा। बिना चेक नंबर के आप कोई पेमेंट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो ठीक है। मैंने बताया है कि इसमें गलती हो गई है,
लेकिन रियल वर्क करेंगे तो चेक नंबर हमेशा देगा, ये नहीं कि यही वाला सिस्टम याद किए रहिएगा, अरे कोई बात नहीं मेरा चेक नंबर को सर जी उठा लेते थे, तो आप भी वही कर लो, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि बाद में जब मैच कराना होता है कभी कभी किसी पेमेंट को, तो चेक नंबर के द्वारा ही मैच कराया जाता है, याद रखिएगा। इंटर इंटर एक्सेप्ट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया। आई थिंक 10 क्वेश्चन होंगे कि 5 क्वेश्चन, कितने हैं? 9 है, कोई बात नहीं। कह रहे हैं आप देखिए कि पेमेंट किया गया है 20,000 का, किसके? ट्रेवलिंग एक्सपेंस और 10,000 फूड एक्सपेंस। इन दो चीजों पे खर्चे किए गए हैं। ये तो फूड एक्सपेंस पे, कहीं मान लो आप जा ही रहे थे तो आपने खाना खा लिया 10,000 का, और 20,000 का अपना भाड़ा दे दिया, यानी ओवरऑल कितने खर्चे हो गए आपके? 30,000। और 30,000 तो ये क्या होगा? ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट ही होगा, एक्सपेंस है तो। और फूड एक्सपेंस भी क्या होगा? डेबिट ही होगा। कौन क्रेडिट होगा? कैश। क्योंकि सोचिए एक कंपाउंड इंट्री है, ऐसा समझ लीजिए। अब समझ क्या रही है ही है। तो फूड एक्सपेंस डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट टू क्या? कैश अकाउंट, क्योंकि कैश दिया गया ना, कैश पेमेंट कर दिया गया। तो ये बात तो आपको पता है ना कि हमेशा डेबिट के बराबर क्रेडिट होता है। तो डेबिट कितना आ जा रहा है? 20 प्लस 30, 30,000। तो क्रेडिट भी कितना होगा? 30,000। तो वही बात यहाँ करना है, यानी 2 लेजर इस टाइम हमें बनाने होंगे। कौन कौन से? अल्ट शीट पहला ट्रेवलिंग एक्सपेंस, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस में ही नाम पता चल जा रहा है कि कांडो क्या होगा, क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। कितना है? तो 20,000 है ना। और फिर से यहाँ देखिए, अब यहाँ क्रेडिट उठा रहा है ना, यहाँ क्या दबाना पड़ेगा आपको? सुन लीजिए बच्चों ध्यान से, यहाँ क्रेडिट दिखा रहा है, यहाँ से फिर आपको क्या दबाना पड़ेगा? डी दबाना पड़ेगा। डी दबाएंगे तो अपने आप डेबिट ले लेगा, क्योंकि दो चीजों को डेबिट करना है आपको। किसको किसको? हाँ। अब यहाँ लेंगे क्या? अल्ट सी करेंगे क्या? फूड एक्सपेंस। 10,000 है ना। ठीक है, अब क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को। देखिए वो अपने आप उठा लेगा 20,000। बात क्लियर है ना। और इंटर करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट। हो गया। नेक्स्ट। अच्छा बताइए, रिसेंटली अभी ट्रांजेक्शन आपने किया है, उस ट्रांजेक्शन को अगर रिपीट कराना है तो क्या करेंगे? अभी जो हाल में ही दूसरा नंबर ट्रांजेक्शन किए हैं, अब उसको देखना है तो क्या करेंगे? अब आप कई लोग जाएंगे इसके पीछे आएंगे, डेबुक में जाएंगे, कुछ नहीं, कीबोर्ड से पेज अप बटन दबा देंगे, वो ट्रांजेक्शन रिपीट कर जाएगा। पेज अप बटन एक नहीं दिया रहता है इसमें कीबोर्ड में, उसको दबाएंगे तो लास्ट ट्रांजेक्शन जो भी किए होंगे यहाँ दिख जाएगा। लिख लीजिएगा, लास्ट ट्रांजेक्शन अगर रिपीट कराना है, क्या था मान लो कुछ तो याद आ गया, नहीं फुट एक्सपेंस 10,000 नहीं 10,500 का था, तो रिपीट करा के आप सही कर लेंगे ना, ये मॉडिफाई कर लेंगे। तो पेज अप बटन दबाएंगे तो क्या होगा? लास्ट ट्रांजेक्शन जो भी आपकी होंगे उसको क्या करेगा? रिपीट करा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत? तो ये याद रखिएगा, ठीक है। स्केप दबाएंगे तो हट जाएगा। स्केप दबाएंगे तो देखिए बाहर नहीं आया, स्केप दबाने से बाहर हो जाते हैं, लेकिन पहले उस ट्रांजिशन से हटा है। देखिए स्केप से क्या करेंगे? हटा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करें। याद रखिएगा पेज अप बटन से क्या होता है? रिपीट होता है लास्ट ट्रांजिशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है भाई? ये तो हो गया ना। करे मेड बाय ए चेक पेमेंट, मतलब चेक पेमेंट किया गया, सीधी सी बात है। बैंक का नाम आएगा, बैंक का नाम मेंशन नहीं है क्या? तो जानते क्या करेगा ये? एसबीआई करंट या ओडी कोई खाएगा, क्योंकि हमारे लेजर में दो ही बैंक अकाउंट बने हैं। क्या क्या? बैंक का करंट अकाउंट बना है एसबीआई का, और ओडी। देखते हैं किसको लेके काम करे। आई थिंक करंट को लेके काम करेगा। देखते हैं। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आपको ये बात पता है ना ये सब क्या होता है? करंट क्या होता है, सेविंग क्या होता है? जैसे करंट अकाउंट आपका 0 रुपए खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसमें पैसा रखे न रखे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, जो करंट अकाउंट होता है उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन सेविंग अकाउंट में मिलता है। करंट हो गया या पता नहीं और पता नहीं कौन कौन से अकाउंट होता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इंटरेस्ट इसी में मिलते हैं सेविंग अकाउंट। या तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है आपके उस जो आप अमाउंट को फिक्स कराते हैं, या उसके बाद सेविंग अकाउंट, इन्हीं दो में आपको इंटरेस्ट मिलता है। बाकी के बैंकों में मतलब बाकी के अकाउंट्स जो करंट अकाउंट्स हैं अभी जो भी, उनमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्या रखिए, ठीक है।
पैसा रखें न रखें उससे कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बैलेंस मान ली बिजनेस है, कभी कभी मेंटेन नहीं कर पाता है आदमी, तो इस चक्कर में पैसा ना कट जाए इसकी वजह से वो क्या करते हैं, करंट वगैरह ले लेते हैं, तो ताकि ना हम ब्याज देंगे ना लेंगे। समझ आई मेरी बात ना? ब्याज नहीं देंगे मतलब कि टैक्स मतलब कि होता है कई बैंक की लिमिट हो, जैसे प्राइवेट बैंक जो भी है एचडीएफसी या एक्सिस वगैरह, उसमें एक लिमिट है कि 5,000 से बैलेंस जैसे नीचे होता है लगता है पैसा काटने। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप लोग ऐसे अकाउंट को प्रीफर, अगर ज्यादातर बिजनेस में देखना कि इन सब अकाउंट को प्रीफर नहीं करते हैं लोग, ज्यादातर एचडीएफसी एक्सिस इसी टाइप का बैंक को लोग यूज करते हैं। बहुत बहुत रेयरली पीएनबी या एसबीआई ये सब यूज करते हैं, देखिएगा, क्योंकि वो सब प्राइवेट बैंक ना रिस्क लेते हैं बहुत ज्यादा। प्राइवेट बैंक क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, और गवर्नमेंट तो जानता है कहीं से भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ भागेंगे। तो इसमें थोड़ा रिस्क होता है, और चूंकि आपको ना कस्टमर बनाना है तो इसलिए रिस्क लेके काम करते हैं लोग। कुछ और हलचल हो रही है लग रहा है दोनों, मृत्युंजय और आ जाए। सुन लीजिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिर्फ यही बात कि चेक से पेमेंट किया गया है, एक अकाउंट मिल गया, आपकी बैंक अकाउंट बनाएंगे जो भी बैंक होगा, दूसरा क्या पेमेंट कर रहे हैं, अभी भी तो वही बात हुई, सैलरी एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, फूड एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट कौन होगा, चेक यानी कि बैंक, पिछली बार कैश क्रेडिट था, इस बार कौन क्रेडिट है, चेक यानी बैंक, और बैंक का नाम क्या डालेंगे, वही एसबीआई करंट अकाउंट। आई थिंक ट्रांजेक्शन में दिया होगा, देखना। हाँ नहीं दिया है, ये तो देखिए, और मेथड चेंज कर लिया, ये देखिए 21 मेथड में किया है, सिंगल एंट्री मोड में किया है। देखिए इसमें डेबिट क्रेडिट दे रहा है क्या, तो यहाँ से मोड चेंज कर दिया है, क्या किया इसने, मोड पे आया है और यहाँ से उसने क्या कर दिया, सिंगल एंट्री ले लिया है, सिंगल एंट्री करेंगे तो डेबिट क्रेडिट हट गया। अब किस बैंक से पेमेंट किया जा रहा है, एसबीआई करंट अकाउंट से, ले लिया मैं एसबीआई करंट अकाउंट ले लिया। क्या क्या पेमेंट कर रहे हैं, पहला तो आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे रहे हैं, कितने का, 20,000, हाँ, और फूड एक्सपेंस 30,000। समझ में आ गई बात ना? देखिए अपने आप वो हो गया करंट अकाउंट, बस इंटर, इंटर, चेक नंबर नहीं दिया है इसमें भी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई बात ना? देखो कौन सा मोड है ये, सिंगल एंट्री मोड है, और जब डेबिट क्रेडिट दिखेगा तो कौन सा मोड है, डबल एंट्री मोड। बात क्लियर है? हाँ याद रखिएगा ये सारी चीजें। अच्छा क्या उसको डबल एंट्री मोड में नहीं कर सकते थे, अभी जो कर रहे हैं कर सकते थे, जहाँ कैश था वहाँ एसबीआई करंट अकाउंट मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं दिखा रहा है, लोग को जो प्रीफर करना होता है, जो को अच्छा लगता है, पेमेंट 2 ही मैथड से हो सकता है बाबू, सिंगल और डबल, आपको जो प्रीफर करना है वो करे, जो आपको समझ में आता है। सिंगल में भी हमारी, हाँ अभी जैसे कैश वाला, इससे पहले कैश वाला किए थे ना हम लोग, कैश वाला किए थे, सेम क्वेश्चन था, तो यहाँ जहाँ एसबीआई करंट अकाउंट किए वहाँ क्या लेते हम लोग, कैश लेते, और बाकी फूड एक्सपेंस और ट्रेवलिंग एक्सपेंस, बात होगी। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो चीज आपको समझ में आती है, क्योंकि हम लोग डेबिट क्रेडिट वाली चीजें करते आए हैं हम लोग, इसलिए आइडिया ज्यादा है। लेकिन फिर भी अगर कोई सिंगल एंट्री में काम करना हो तो कैसे करेंगे उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना। तो सिंगल एंट्री मेथड और डबल एंट्री मेथड समझ में आ गया आपको, कर लेंगे ना। मोड चेंज करते हैं, सॉफ्टवेयर किसी भी चेंज कर सकते हैं, या नहीं समझ में आ रहा है तो वहां चेंज मोड का ऑप्शन है, वहां से चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाई गायत्री मोबाइल बाई गुड्स फ्रॉम एके एंटरप्राइजेस, यानी ये भी पार्टी का ही नाम है। जैसे कि मैं कहूँ गायत्री इंस्टीट्यूट बाई फ्रॉम कंप्यूटर इंपायर, तो गायत्री इंस्टीट्यूट भी एक संस्था कंपनी का नाम है, और कंप्यूटर केयर भी, एम्पायर भी एक कंपनी का ही नाम है। तो यहाँ कह रहा है गायत्री मोबाइल्स बाई गुड्स फ्रॉम एमएस एके एंटरप्राइजेस, यानी कि गायत्री मोबाइल्स जो है वो सामान खरीद रही है किससे, एमएस एके एंटरप्राइजेस से, एंड इशू ए चेक ऑफ एसबीआई करंट अकाउंट 11,000 और चेक नंबर दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में बनेगा क्या, सुनिएगा ध्यान से। आप सामान खरीद रहे हैं, या क्या किया जाता है, खरीदा जाता है, क्या किया जाता है, खरीदा जा रहा है ना, किस मोड में खरीदा जा रहा है। अब देखिए चेक के द्वारा डायरेक्टली किया जा रहा है, तो अभी नहीं परचेज में चलेगा, क्योंकि पेमेंट वाली बात आ गई ना, डायरेक्टली पैसा दिया जा रहा है। परचेज में तो उधार वाली जब बात आ रही थी, यहाँ डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हैं। क्या किया है यहाँ पे, पेमेंट किया, डायरेक्ट सामान कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ सामान खरीदा था, भाई गुड्स सामान खरीदा था किससे, इंटरप्राइजेस से, और उसको पेमेंट इशू कर दिया किससे, एसबीआई चेक के द्वारा, यानी पेमेंट करेंगे कितने हजार का, 11,000 का। तो ये बताइए पेमेंट किसको दिया जा रहा है,
एमएस को। अरे गायत्री तो खरीदा ही है ना, वही तो दे रहा है, तो देने वाला है। अब बात कर रहे हैं पाने वाली की ना, क्योंकि सामने अब गायत्री मोबाइल हम लोग हो गए, सामने वाले की बात करेंगे, एमएस एंटरप्राइजेस की बात करेंगे। और एमएस एंटरप्राइजेस क्या है, पाने वाला कि देने वाला, लेकिन वो डेबिट हो गया। अब कौन दे रहा है, एसबीआई या कैश? चेक किया कैश, चेक, चेक मतलब एसबीआई, तो एसबीआई को क्रेडिट कर देंगे। भाई पेमेंट दो ही मेथड से देंगे, या तो चेक या तो कैश, याद रखो। और जो चीज जाएगा वो क्रेडिट होता है, चेक जाएगा तो भी क्रेडिट होगा, कैश जाएगा तो भी क्रेडिट होगा, बात क्लियर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, मोड चेंज करेंगे ना, यहाँ पे क्या दबा के, कंट्रोल एस दबाइए, डबल एंट्री मोड कर लीजिए। और हाँ, वो डेबिट डेबिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइएगा, क्योंकि उससे था ना, कोई दिक्कत नहीं। डेबिट कौन होगा पहले, एमएस, तो अल्ट सी करेंगे ना, एमएस लिखा होगा पहले, हम भी पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। एक एंटरप्राइजेज है ना, अच्छा, एक कौन है एंटरप्राइजेज, एक पार्टी का नाम है, एक पार्टी का नाम है, ठीक है। ये क्या है, सप्लायर है कि कस्टमर है, कि ये हमको दिया तभी तो हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, यानी बस यही बात याद रखिएगा, यही पहचाने का तरीका है। तो अंडर ग्रुप क्या होगा, पार्टी का दो ही अंडर ग्रुप होता है ना, क्या क्या, या तो क्रेडिटर या तो डेबिटर। कुछ लोग ऐसे हैं कि बोला जाता है, तो कुछ लोग केवल लिपसिंग करते हैं, कि साथ को लगेगा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इंटर करेंगे, और यहाँ जीएसटी नंबर तो मेंशन ही करना है, लेकिन अभी फिलहाल में कोई जीएसटी नंबर क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, अभी ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन बाद में अल्टर मोड में जाके इसको डालना पड़ेगा, याद रखिएगा, बिना जीएसटी के काम होगा। इंटर किया, इंटर किया, और कितना बैलेंस ऑन अकाउंट डाल दीजिए, कितना अमाउंट है, 11,000, और यहाँ क्रेडिट ना, सी दबा दीजिएगा। क्रेडिट किसको करेंगे, एसबीआई करंट अकाउंट। चेक नंबर दिया है इस बार ना, अब तो भर दीजिए, बोलो 500 हो गया। नेक्स्ट, पांचवा, पेड किया गया, सुन लीजिए। अब पार्टी को जो हम लोग खरीदे हैं, जो सप्लायर थे, उनको पेमेंट करना है, यानी कंप्यूटर के सिस्टम को पेड किया गया है 34,000, और फुल सेटलमेंट किया गया है। पेड आर डी अमाउंट, पूरा अमाउंट दे दिया गया, जितना भी बिल होगा ना, सब बिल उठा लीजिए, और सब इकट्ठा कितना दे दिया गया, 34,000। अब कितना देना था ये नहीं पता है हमें, लेकिन 34,000 देके पूरा क्या कर दिया गया, फुल सेटलमेंट करा दिया गया है। अब सुन लीजिए, तो यानी कि डेबिट कौन होगा, पाने वाला, पाने वाला कौन है, टाटा लिंक है, क्या लिखा था, सॉरी सॉरी सॉरी, कंप्यूटर केयर सिस्टम, कंप्यूटर केयर सिस्टम, इंटर, सुनिए, अगेंस्ट डिफरेंस, बिल नंबर पहला, फिर अगेंस्ट डिफरेंस, बिल नंबर दूसरा, फिर अगेंस्ट डिफरेंस, बिल नंबर, इसके बाद कोई है क्या बिल, नहीं, यानी पैसा लेना है 34,650 रुपया, लेकिन दे कितने रहे हम, कितना दे रहे हैं हम लोग, 34,000, ये 650 रुपया क्या हो गया, डिस्काउंट, यानी कैश डाल दीजिए 34,000 रुपया, और बाकी डिस्काउंट रिसीव न अलाउ कहाँ होगा, पेमेंट करेंगे तो अलाउ होगा, गजब आ रहा है, 650 रुपया, ठीक है, बराबर हो गया क्या, क्रेडिट डेबिट, देखिए यहाँ क्रेडिट और डेबिट की वजह बराबर हो गया ना, तो ये देख सकते हैं 34,650, 34,650, इंटर, फाइल में मत देखा करिए, सब लोग सामने देखिए, कोई दिक्कत, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, यहाँ सामने देखिए ना आप लोग, क्या पन्ना पलट रहे हैं केवल, यहाँ देखिए, तो यहाँ भी पेमेंट किया जा रहा सारा पैसा, किसको, ऑरिजिन एंटरप्राइजेस को, और डिस्काउंट भी इसी हो रहा है भाई, 480 रुपए का, यहाँ तो मेंशन कर दिया गया है। तो कितना पैसा पेमेंट करा ये नहीं बताया गया है, कह रहा सारा बिल उठा लीजिए, जितना भी होगा पेमेंट कर दीजिएगा, लेकिन 480 रुपए डिस्काउंट भी आपको मिलेगा बेसिकली। चलो कोई बात नहीं, हॉरिजन एंटरप्राइजेस, यानी पाने वाला कौन होगा, हॉरिजन, इसका पहला बिल नंबर उठा लिया, और अगेंस्ट डिफरेंस में जाके दूसरा उठा लिया, यानी देना था 15,480, दे कितना रहा है, भाई डिस्काउंट मिल जा रहा है ना, पहले डिस्काउंट दे दीजिए, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 480 का, यानी हम लोग देंगे कितना कैश उसको, बस ये तो करना है,
क्योंकि इसमें अमाउंट नहीं दिया है, इसमें केवल यही बताया कि 480 डिस्काउंट मिल रहा है, यानी अब आपको निकालना पड़ेगा कितना कैश देंगे। तो जब 15,480 में से 480 डिस्काउंट मिल गया तो आप कैश कितना देंगे, बस बात क्लियर है। इंटर इंटर जिनका नहीं हो पा रहा है पूछ लेंगे हमसे अगली क्लास में। इसके बाद से क्या है, सब पार्टी खत्म। अच्छा, सिल्वर प्लस कंप्यूटर है, इसका भी पूरा सेटलमेंट किया जा रहा है चेक के द्वारा, और 870 रुपया क्या हो जा रहा है। चलिए, पाने वाला सिल्वर है, सिल्वर को ले लिया, अगेंस्ट डिफरेंस में पहला बिल, फिर से अगेंस्ट डिफरेंस में दूसरा बिल, फिर तीसरा बिल। अब सब खत्म, पहले डिस्काउंट कर लीजिए, क्यों डिस्काउंट कर लीजिए, रिसीप्ट कितने का देना है, 850 है, 870 है, 70 है। अब बाकी क्या दे देंगे, एसबीआई के द्वारा करेंट अकाउंट, क्यों क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, अरे पढ़ लो भाई, यहाँ देखो कि पैसा दिया जा रहा है किसके, एसबीआई करंट अकाउंट, और चेक नंबर भी दिया हुआ है, चेक नंबर है 17,894, 17,894, इंटर इंटर एक्सेप्ट कर लिया, हो गया। 8 क्वेश्चन हो गए, नहीं 8वां अब होगा, 7 हो गए। 8वां है, ये देखो क्या दिया गया है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया गया है एसबीआई करंट के द्वारा। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का अंडर ग्रुप क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा भाई, आउटस्टैंडिंग सब जुड़ गया है ना, आउटस्टैंडिंग बिल का मतलब उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। बनाएंगे ना, क्या था, क्या लिखा था, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी लिखा था ना, हम लोग बनाए थे ना शॉर्ट फॉर्म में, ओएस इलेक्ट्रिसिटी, ये रहा, कितना अमाउंट है, अमाउंट नहीं दिया गया है, तो जितना है उतना उठा लीजिए, और क्या है, नहीं दिख रहा ना बैलेंस, कितना बैलेंस है उसका, नीचे दिखा रहा है, वही उठा लीजिए, 1,11,1,1,0,0,0, इंटर इंटर, कौन, एसबीआई करंट है, बस हो तो गया, क्या दिक्कत है, चेक नंबर दिया है, क्या है, ये सब एक ही में बोल देते हो, एक कोई बोल दे, 17, नेक्स्ट और लास्ट है आई थिंक, क्या है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, 400 रुपया स्टेशनरी एक्सपेंस है, और 700 रुपया पोस्टेज एक्सपेंस है, और हम किससे दे रहे हैं पैसा, पेटी कैश ले रहे हैं, पेटी कैश क्रेडिट होगा, तो क्या क्या था, पोस्टेज एक्सपेंस नहीं बनाए होंगे ना, हाँ नहीं नहीं बनाना पड़ेगा, क्या क्या बनाना पड़ेगा, स्टेशनरी एक्सपेंस और पोस्टेज एक्सपेंस बनाना पड़ेगा, क्या बनाएंगे, अर्सी स्टेशन, अंडर क्या होगा, कितना है, 400 रुपया, इंटर करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, इसको क्या दबा देंगे, टी दबा के डेबिट करेंगे, एक और बनाएंगे ना अर्ची, क्या है, कितना है, 700, और दे किस तरह है सारी चीजें, मान लो सर हमको दे के गए थे 10,000 रुपये, 11,000 जो भी होगा, उस पेटी कैश से ही हम ये सब पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पेटी कैश ले ली, अभी बैलेंस बचा हुआ है, उसका बैलेंस कितना है, करंट बैलेंस का 15,900 रुपया अभी बचा हुआ उसमें, ठीक है, पेटी कैश में हमारा हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, हाँ ठीक है, खत्म हो तो खत्म, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू क्लास।